तो कहीं आपत नहीं आवी, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शेष का भ्रम भागी संतो, कहीं आपत नहीं आवी, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शेष का भ्रम जावे, सांसा बिना पवन बिन पीवन, नाने जमन मन दो कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वास्तव मोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वास्तव मोलक होई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बैण कछु नाही। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बैण कछु नाही। आठो तोर बती सो घड़िया, उड़े गगन घर माही। आठो पहर बती सो घड़िया, उड़े गगन घर माही। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तनवा दे। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तनवा दे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गण देश साधे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन देश साधे। के सुख राम शब्द की महिमा, के सुख राम शब्द की महिमा। के तावण अनकाई, साजन ध्यान बिना सुन शिवरण। साजन ध्यान बिना सुन शिवरण, लिया अमर घर जाई। संतो के आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शेष का भ्रम जावे। सदगुरु जी महाराज समझाते हैं, संतो कहे आपत नहीं आवे, कृपा करें दया गुरुदेव जी। जब शेष का भ्रम जावे। ऊंचे देश की साख है, जब ध्यान अवस्था भजन करते करते जब ध्यान अवस्था होती है, गगन में पहुंचता है जब प्राण, वो महाराज ध्यान अवस्था की बात बताते हैं कि अगर जो ध्यान अवस्था में सुख आता है भजन करने वाले को, वो दूसरे व्यक्ति को अगर कह के सुनाए भी तो उसको समझ नहीं आएगी, उसको पत नहीं आएगी, उसको विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि वो अवस्था ऐसी है
सांसा बिना पवन बिन पीवन, ना निज मन मन कोई। सांस का भी कोई काम नहीं है वहाँ पर, सांस थक जाती है। जो पवन चल रहा है, महाराज समझाते हैं मन और निजमन इनका भी अब कोई काम नहीं है। सुरत निरत नहीं चित चेतन, न सुरती है न नृत्य है न चित्त है न चेतन है। वस्तु अमोलक हुई, ऐसी वस्तु पाई जो कि अमोलक है। अमोलक उस वस्तु कहते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। संसार में 3 प्रकार की वस्तु हैं, एक तो मूल्य देकर प्राप्त की जा सकती है, और एक बहुत अधिक मूल्य होता है, उसे कहते हैं बहुमूल्य, बहुत मूल्य चुकाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये है अमोलक। अमोलक का मतलब इसका कोई मोल है ही नहीं। 3 लोग की संपदा चढ़ा दो तो भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उस अमर देश में जाकर ध्यान अवस्था में क्या देखा, अब अपने जो माया में देखा ध्यान अवस्था में, तो महाराज उसका वर्णन बताते हैं इस हरजस के माध्यम से। क्या देखा? पाखा परा बिना पंछी देखा। एक पंछी देखा, तो वो है कैसा? उसके पाँख नहीं है, उसके पर नहीं है, उसकी नैन नहीं है, और कुछ बोल भी नहीं रहा है, ऐसा पक्षी देखा। और कैसा है वो? 8 पहर 32 घड़ियाँ उड़े गगन घर माही। 8 पहर, 8 पहर कैसे? 4 पहर दिन के, 4 पहर रात गगन में उड़ रहा है। और वो ऐसी अवस्था है ध्यान अवस्था में कि सोऊं तो सोवण नहीं देवे, सोना चाहूँ तो वो शब्द अब सोने नहीं देता है। जगसु हेत न बांधे, और जग से भी कोई हेत नहीं, संसार से कोई प्रीत नहीं। 5-25 किया मुख आगे, 5-25 ज्ञानेन्द्री और कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री और 5 कर्मेंद्री, और 25 प्रकृति। महाराज समझाते हैं इनके लिए आगे मुख आगे किया, चोक गिगण के साधे, गिगण में जो है सुर लगी हुई है। कह सुखराम शब्द की महिमा कहता वर्णन न काई। महाराज समझाते हैं ये शब्द की महिमा का वर्णन मैं क्या करूं, ये ध्यान अवस्था की बात है, मन और बुद्धि चित्त से परे की बात है। शब्द की महिमा का वर्णन कहने में नहीं आ रहा है। जैसी ध्यास हुआ माय में वो वर्णन करके बताया। साधन ध्यान बिना सुन सेवरम, ये ऐसी उच्च अवस्था साधना की बात है कि ना कोई साधन की आवश्यकता है, ना कोई वहाँ पर ध्यान पहुँचता है, ना सिमरन की भी पहुँच वहाँ पर नहीं है। जो सिमरन मुख से राम राम कहते हैं वो भी थक जाता है। तो महाराज समझाते हैं लिया अमर घर जाई, अमर घर में पहुँचे और ऐसा आनंद जो है मिला। तो महाराज समझाते हैं वहाँ का सुख, महाराज बताते हैं कि संतो कह पत नहीं आवे। अगर वहाँ का सुख जिसने देखा है वो ही जाने। जिस प्रकार से गुड़ जिसने खाया उसका स्वाद वो ही जाने। गूंगे ने खाया तो वो क्या उसका बखान करे। कृपा करें दया गुरुदेव जी, गुरुदेव की कृपा हो से इस पर, तब से इसका भ्रम जावे।